हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधा एकेडमी में स्वागत है। आज का विषय हमारा है हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो टेट हो, सीटेट हो, कोई भी परीक्षा हो जहाँ से हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये वीडियो खासकर उन छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो अभी हाल ही में होने वाले टीजीटी परीक्षा में हिंदी विषय से पार्टिसिपेट करने वाले हैं, हिंदी विषय से टीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। उन छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। सारे प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा गारसा दा कासी। दूसरा प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? इसका उत्तर है 18 खंडों में। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 18 खंडों में प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य भूमिका ग्रंथ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया? इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधु विनोद। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ द्वारा महत्वपूर्ण योगदान किया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ ने हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृति का परिचय मिलता है? इसका सही उत्तर होगा 84 वैष्णव की वार्ता। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? इसका सही उत्तर होगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? इसका सही उत्तर होगा निराला जी ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही उत्तर है 3 भागों में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन हैं? इसका सही उत्तर है बिहारी। रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी जी हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा प्रिय प्रवास आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, साकेत के रचना का नाम बताइए। साकेत के रचनाकार का नाम बताइए। इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त जी। साकेत के रचनाकार का नाम मैथिली शरण गुप्त है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। छायावाद, अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति
सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर नागेंद्र ने। डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह का कहा है। अगला प्रश्न है कामायनी। अगला प्रश्न है कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? इसका उत्तर होगा शैव दर्शन की। अगला प्रश्न है जागरण सुधारण काल। जागरण सुधारण काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? जागरण सुधारण काल के नाम से किस काल को नाम जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा द्विवेदी काल को। अगला प्रश्न है चिंतामणि भाग 1। चिंतामणि भाग 1 निबंध है। चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? इसका उत्तर होगा 17। चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध हैं। अगला प्रश्न है पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। इसका सही उत्तर होगा राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? इसका सही उत्तर होगा कितनी नाव में कितनी बार के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? इसका सही उत्तर होगा माधुर्य भाव की। अगला प्रश्न है सुमित्रानंद पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है? सुमित्रानंद पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है? इसका सही उत्तर होगा लोकायतन। लोकायतन इनकी मानवतावादी रचना है। अगला प्रश्न है सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? इसका सही उत्तर होगा 11 रूपों का। सूरदास जी ने भक्ति के 11 रूपों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा? सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा? इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि कहा है। प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 कुंभी पाक किस रचनाकार की रचना है? इसका सही उत्तर होगा नागार्जुन की। अगला प्रश्न है युगधारा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। युगधारा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। इसका सही उत्तर होगा नागार्जुन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 डाक बंगला किसका उपन्यास है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है डाक बंगला किसका उपन्यास है? इसका सही उत्तर होगा कमलेश्वर का। अगला प्रश्न है केशोदास की रसिक प्रिया की रचना कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 1591 में। केशोदास की रसिक प्रिया की रचना 1591 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज गियर्सन जी हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया था?
हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने आदिकाल को बिजप्पन काल का नाम अभिहित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बिजप्पन काल का नाम दिया है। अगला प्रश्न है, सराहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? इसका सही उत्तर होगा राहुल संकृत्यायन ने। राहुल संकृत्यायन ने सराहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? इसका सही उत्तर होगा वीरगाथा काल। वीरगाथा काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम दिया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? इसका उत्तर होगा भक्ति काल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन कृत भोला मारूरा दोहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? इसका उत्तर होगा लौकिक साहित्य के अंतर्गत की जाती है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइप्पा, सबरप्पा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? इसका सही उत्तर होगा सिद्ध साहित्य से। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। इसकी रचनाकार चंद्रवरदाई जी हैं। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? इसका सही उत्तर होगा प्राकृतिक पैगलम से आदिकालीन के रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा चंद्रवरदाई को। अगला प्रश्न है, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा बीसल देव रासो। अगला प्रश्न है, दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? इसका सही उत्तर होगा व्याकरण ग्रंथ। अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा का पहला कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? इसका उत्तर होगा राउल बेल। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? इसका उत्तर होगा पहेलियाँ, मुकरियाँ। इसका सही उत्तर होगा पहेलियाँ, मुकरियाँ। अगला प्रश्न है, रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? इसका उत्तर होगा निर्गुण भक्ति काव्य धारा। इसका सही उत्तर होगा निर्गुण भक्ति काव्य धारा। ओके गाइज, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।